हम 60 करोड़ लोग जो इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रभावित हैं, तमाम लोग यदि एकजुट होकर और इस नारा को बुलंद कर देता है कि पहले भुगतान फिर मतदान, तो शायद इस बेशर्म सरकार झुक जाए। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि झुकने वाली है, क्योंकि इनकी चमड़ी बहुत मोटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड में 5 महीने के बाद उसका रिपोर्ट देने की बात करती है। जब सुप्रीम कोर्ट टाइट होता है, बखिया उधरता है, तो 24 घंटा के अंदर में लाके दे देते हैं। और जब वो भी देते हैं तो उसमें भी जो यूनिक कोड होता है उसे छिपा लिया जाता है। आज अभी पता चला है कि फिर से एक नया चुनाव आयोग के साइट पर लोड किया गया है, और उसमें क्या डिटेल है अभी उसको देखने बाकी है। लेकिन सोचिए कि आखिर की ऐसा एसबीआई किसके इशारे पर, किन लोगों को बचाना चाह रहा है एसबीआई? इसमें जितने नाम उजागर हुए हैं कि कोई कैसा ही खाना चला रहा है वह 500 करोड़ दे रहा है, कोई लॉटरी खिला रहा है वह 500 करोड़ दे रहा है, कोई ठेका पट्टा ले रहा है वह दे रहा है। तो किसी के ऊपर ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का धौंस दिखा करके जिस ढंग से माफिया करते हैं, वसूली भाई का काम करते हैं, वैसे ही सरकार वसूली भाई का काम कर और लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। और पैसा वो भी तरीके से कानून बना करके इलेक्टोरल बॉन्ड को यही सरकार बोला था कि बहुत ही पारदर्शी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया और बोला कि यह संवैधानिक है। और उसके साथ साथ सहारा परिवारों का भी जो उनके साथ अन्याय हो रहा है कि जो व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था आज वो व्यक्ति नहीं है इस धरती पर। लेकिन जब से ये सरकार आया और उसको बेल परोल पर दे करके सुब्रतो राय को बचाने का काम किया, और आज तो वह इस धरती पर है नहीं। लेकिन उनकी पूरी जो प्रबंधन है वे हमारे पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? और उसका मुखिया है सपना राय मुखिया है, वे हमारे पैसा दे अपनी संपत्ति बेच कर, क्योंकि हमारे ही पैसा से तो उनकी संपत्ति बनी हुई है। एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति आज इतना करोड़ अरबों खरबों का मालिक बना हुआ है, और देश में ही नहीं विदेशों में भी संपत्तियां खरीद कर रखा है। वह किसका पैसा है? हमारे और आपका ही पैसा है, और इनको पाई पाई का हिसाब देना होगा। दोस्तों, आज आपको कुछ न्यूज पर सादर प्रणाम है, और आज आपके सामने कुछ सहारा से संबंधित अपडेटें लाया हूं, जिसे आप भी सुने और हमारे दर्शक भी सुने। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक संगठन जो ठगी पीड़ित के नाम पर वे लोग संगठन चलाते हैं, उन लोगों ने जोर शोर से आवाज उठाया था कि 12-13 को आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहारा जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ, ये समझने की ये देखना। भी बोलते हैं कि भाजपा कार्यालय में आपको पेमेंट दिया जाएगा, और लोगों को वहां एकत्रित करते हैं, और बाद में पता चलता है कि आरएसएस का एक नेता का वहां संबोधन चलता है, वहां मीटिंग हो रही होती है। यानी कुछ संगठन आज भी ऐसी है जो सहारा जमाकर्ताओं अभिकर्ताओं या इससे जो पीड़ित हैं, या अन्य और भी संस्थाएं में जो अपने पैसा इन्वेस्ट कर करके आज ठगी का शिकार हुए हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे तमाम लोगों से सहारा जमाकर्ताओं को बचना होगा और सोचना होगा कि हमारे हित की बात कौन कर रहा है। मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से, कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से बार बार आगाह करते रहा हूं कि ये लड़ाई हमारी सहारा के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूंजीपतियों के समर्थित ये सरकार के खिलाफ है। क्योंकि इस सरकार को भी हमारे देश के सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने भी 5,000 करोड़ रुपया दिया कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, इसे सहारा पीड़ितों को जो उनका पैसा फंसा हुआ उन्हें देने का काम करिए। और ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करके और
डिफरेंट पढ़ भी लेंगे, लेकिन उसका आश्रय भी आप देख चुके हैं कि लोगों को पैसा नहीं दिया गया, उससे ज्यादा उस पर खर्चा कर दिया गया है। जैसे 15 लाख तो मंथली देना पड़ा है, और 5 लाख रुपया का वकील को रखना पड़ गया, जो की नहीं हो रहा। लेकिन हुआ क्या, जो सहायता है कि हमने 2.5 लाख लोगों को बीच में 250 करोड़ रुपया का वितरण, आखिर 100 करोड़ रुपया का वितरण होना और 350 करोड़ रुपया खर्चा हो जाना, यानी 15 लाख रुपया महीना के हिसाब से जो जज साहब को दिया जा रहा था, 5,000 रुपया वकील साहब को दिया जा रहा था, यानी 20,000 रुपया 9 महीना का जोड़ लीजिए कितना हो गया। और तमाम चीजों को ये दिखा करके ये लोग लगभग 3.5 के आसपास में ये लोग खर्चा जो बोल रहे हैं, जो कि टीवी पर आ रहा है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है जिसको मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आई जो आपके सामने मैं नहीं कर रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ। तो पैसे तो कुछ नहीं, लेकिन उसका बंदरबांट किया गया, और बाकी पैसा क्या हुआ उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने अलग अलग कोर्टों के या अलग अलग संस्थाओं का दरवाजा खटखटाए, यानी कहे कि जो अपनी मजबूती से सहारा के खिलाफ लड़ाई, कुछ लोगों के पैसा सहारा ने अपनी जान बचाने के लिए या जेल जाने के डर से वो पैसा दिए हैं। एक तरफ बोला गया था कि सहारा का कोई भी संपत्ति नहीं बिकेगा, लेकिन आपके सामने ही देखा गया, और इसी सरकार के देखरेख में जो लखनऊ की हॉस्पिटलें बेची गई, सहारा की जो हॉस्पिटल थी वे आपके सामने है। तो फिर मैं एक बार ये बात को बतलाना चाह रहा हूं कि ये सरकार की और सहारा की जो मंशा है, आपके पैसे पर ये लोग जो राज कर रहे हैं, हमारा 86,000 करोड़ रुपया जो 13 करोड़ इन्वेस्टरों के जो पैसा इन सहारा में फंसा हुआ है तो मिलेगा, ये तमाम चीजें लोग आते रहा। और इसीलिए जो सहारा के 3-4 हैं या बड़े हैं, उन लोगों के खिलाफ के द्वारा गिरफ्तारी वारंट निकाला गया, जिसके वो लोग कोर्ट में जाकर के और अपनी बेल पिटीशन फाइल किए हुए हैं, लेकिन कोर्ट उस पर भी समय सीमा दिया है। और फिर ये आपका 13 तारीख को भी समय की बेल नहीं हुई है, और इसलिए उसका टाइम अब रख दिया गया 21 तारीख को, क्योंकि उस दिन भी हमारे जो आईओ साहब जो पहुंचे तो खाली हाथ पहुंच गए, और कोर्ट ने उन्हें निर्देश देकर के फिर से भेजा है कि आप जाइए और आपके थाना में जितना भी सहारा से या ठगी प्रीत के नाम पर जितने भी एप्लीकेशनें आई है सबको लेकर के आइए, और उसके बाद सुनवाई की जाएगी। तो देखिए फिर 21 तारीख को क्या होता है। दूसरा हमारा कुशवाहा जी का जो फाइल है, जिसे कुछ लोग PIL भी करते हैं और कुछ लोग उसके रिट पिटीशन भी करते हैं। अब ये देखने की चीज है WP-C के अंतर्गत में जो, लेकिन हम उसी के अंतर्गत बोल रहे हैं कि जो रिट पिटीशन जो डाला गया है, उसमें जो कुशवाहा जी, नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, उन्होंने जो अपना पिटीशन डाला है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उसका यदि एक डिसीजन आ जाता है हमारे समझ, तो उसमें लगता है तमाम लोगों की रिलीफ की ऐसे है, ताकि उस फैसला से तो हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हम तर्क दे करके और कोर्ट में किसी कोर्ट में जा करके हम अपना फैसला ले सकते हैं। इसको भी कोर्ट ने एक साथ मिला करके, और जो पुराना जो मेन PIL जो रिट दाखिल किया गया है सहारा के खिलाफ में, और जिसके अंतर्गत जाकर के PIL दाखिल करके अमित शाह जी ने जो 5,000 करोड़ रुपया वहां से उठाए हैं सेबी से, उन तमाम चीजों पर होना जरूरी है। और उसमें यदि ये जो फैसला आ जाता है और उसके साथ में इसकी सुनवाई होगी, और उस सुनवाई में यदि हमारे पक्ष में फैसला है, सहारा 50 जरूर मिलेगा, पैसे से ले लेंगे हम लोग, और
लेकिन हम सबको, चाहे जो भी हम इस सहारा से पीड़ित हैं, उन सब एकजुट होकर के, और मैं जो बार बार आपको बोलता हूँ कि आप अपने किसी भी ऐसे, जो कि या तो आप निश्चितम छोटे न्यायालय में, व्यवहार न्यायालय में ही जाइए, अपने जिला के न्यायालय में, या जो कंज्यूमर कोर्ट होता है उसमें जाइए, या डीसी कोर्ट में जाकर के, या थाना में जाकर के आप FIR या कोई भी केस करके अपने से केस करके रखिए, तभी आगे चल के उसका आपको बेनिफिट में सरकार की मंशा है उसके हिसाब से मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब तक ये चुनाव में से वादे भी किए जाए कि फिर से तीसरी बार सरकार लाइए, आपका जैसे कि और सब चीजें गारंटी दी जा रही है वो फिर से गारंटी दी जाए, लेकिन हमें उस झांसे में नहीं आकर के हम अपनी बेक से कि इस सरकार ने और इस परिवर्तन होने से हमें क्या मिलेगा, इन तमाम चीजों, इन तमाम पहलुओं पर हम सबको मिल करके और एक राय से अपनी मतदान करना है। जैसे कि कुछ लोग बोलते भी हैं कि पहल फिर मतदान ही हमें लगता है कि बहुत ही उचित होगा, और यदि इस हम 60 करोड़ लोग जो इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी में प्रभावित हैं, तमाम लोग यदि एकजुट होकर और इस नारा को बुलंद कर देता है कि पहले भुगतान फिर मतदान, तो शायद इस बेशर्म सरकार झुक जाए। लेकिन हमें तो नहीं लगता ये झुकने वाली है, क्योंकि इनकी चमड़ी बहुत मोटी है। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो के साथ में क्या खेल हो रहा है। कभी SBI बोलता है कि मुझे 5 महीना का टाइम दीजिए, फिर बोलता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 5 महीने के बाद उसका रिपोर्ट देने की बात करती है। जब सुप्रीम कोर्ट टाइट होता है, बखिया उधरता है, तो 24 घंटा के अंदर में लाके दे देते हैं, और जब वो अभी देते हैं तो उसमें भी जो यूनिक कोड होता है उसे छिपा लिया जाता है। आज अभी पता चला है कि फिर से एक नया चुनाव आयोग के साइट पर लोड किया गया है, और उसमें क्या डिटेल है अभी उसको देखने बाकी है। उसे हमारे कुछ मित्र भी देख रहे हैं, और जैसा होता है वो तो आगे की भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन सोचिए कि आखिर की ऐसा SBI किसके इशारे पर, किन लोगों को बचाना चाह रहा है SBI? इसमें जितने नाम उजागर हुए हैं कि कोई कैसा ही खाना चला रहा है वह 500 करोड़ दे रहा है, कोई लॉटरी खिला रहा है वह 500 करोड़ दे रहा है, कोई ठेका पट्टा ले रहा है वह दे रहा है, तो किसी के ऊपर ये ED CBI इनकम टैक्स का धौंस दिखा करके जिस ढंग से माफिया करते हैं, वसूली भाई का काम करते हैं, वैसे ही सरकार वसूली भाई का काम कर और लोगों से पैसा ऐंठ रहा है, और पैसा वो भी तरीके से कानून बना करके। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को यही सरकार बोला था कि बहुत ही पारदर्शी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से खारिज किया और बोला कि यह संवैधानिक है, जहां आप किसी को बतलाएंगे ही नहीं कि कौन लोग हैं, जनता को वोट लेते हैं, जनता के वोट से सरकार बनते हैं, और जनता को ही नहीं बताएगी कि ये पैसा कौन दिया, किसको दिया, कितना दिया, और उसके बदले में उसको क्या क्या मिला, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं दी जाएगी। और इसके लिए जो हमारे कानून बना हुआ है, सूचना का अधिकार जो कांग्रेस ने दिया था, उसको भी आपने रोकने का काम किया, और इसके सारे तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। लेकिन अभी देखिए ये सरकार कब तक लुका छुपी का खेल खेलती है, कब तक अपने मित्रों को बचाती है, कब तक उन कसाई खानों को बचाने का प्रयास करती है, और उनको क्या क्या दिया गया है, ये तमाम चीजें अभी खुलना बाकी है। और उसके साथ साथ सहारा परिवारों का भी जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, कि जो व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था आज वो व्यक्ति नहीं है इस धरती पर, लेकिन जब से ये सरकार आया और उसको बेल परोल पर दे करके सुब्रतो राय को बचाने का काम किया, और आज तो वह इस धरती पर है नहीं, लेकिन उनकी पूरी जो प्रबंधन है वे हमारे पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। और उसका मुखिया है, सपना राय मुखिया है, वे हमारे पैसा दे अपनी संपत्ति बेच कर, क्योंकि हमारे ही पैसा से तो उनकी संपत्ति बनी हुई है। एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति आज इतना करोड़ अरबों खरबों का मालिक बना हुआ है, और देश में ही नहीं विदेशों में भी संपत्तियां खरीद कर रखा है। वह किसका पैसा है? हमारे और आपका ही पैसा है, और इनको पाई पाई का हिसाब देना होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कम्युनिकेबल।